KD4M हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एपिसोड नंबर 7 सूना। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कौशिक आपके साथ हूं। KD4M का काम केवल विभिन्न लोगों के जीवन में होने वाले चमत्कारों को उजागर करना है। KD4M अपने श्रोताओं को कभी भी तथ्यों पर विश्वास करने के लिए नहीं कहता। यह सब दर्शकों पर निर्भर करता है कि वह तथ्यों पर विश्वास करें या नहीं। KD4M घटना को मनोरंजन के रूप में सुनना बुद्धिमानी होगी। जैसा कि मैंने घटना लिखकर भेजी है, पढ़ रहा हूं और सुन रहा हूं। यह घटना मेरे एक चचेरे भाई के साथ घटी। नाना भाई एक रिक्शा चालक थे। वह अधिक पैसे कमाने के लिए हर रात पूरी रात रिक्शा चलाते थे। किराया अधिक होने के कारण वह रात को बाहर जाता था। नाना भाई ने एक रात हमारे शहर से लगभग 5-6 मील दूर एक रिक्शा किराए पर लिया। जब वह वापस आ रहे थे, सुबह के लगभग 2 या 3 बजे होंगे। नाना भाई जिस सड़क से आ रहे थे वह कच्ची सड़क थी। सड़क के दोनों ओर ताड़ के पेड़ों की कतारें थीं। सब कुछ शांत लग रहा था। कहीं कोई लोग नहीं थे। नाना भाई तूफान की रोशनी में अपने रिक्शे के नीचे लटके हुए चल रहे हैं। किसी ने पीछे से आवाज दी, यह रिक्शा रोको और मुझे ले चलो। नाना भाई ने रिक्शा रोका और पीछे देखा तो एक लंबी दाढ़ी वाला एक सफेद आदमी उनकी ओर आ रहा था। उसने नाना भाई के सामने आकर पूछा, भाई, मेरे सामने एक कब्र है। मैं उस कब्र का सेवक हूं। यदि तुम मुझे उस कब्र के द्वार तक ले चलो तो यह मेरे लिए बहुत उपयोगी होगा। नाना भाई ने उस आदमी को ध्यान से देखा और देखा कि उसका चेहरा अच्छा था और उसकी लंबी दाढ़ी थी, इसलिए उसने उसे रिक्शा में बैठने के लिए कहा। फिर वह आदमी बिना कुछ कहे चुप रहा। जब तक वह कब्रगाह के गेट पर नहीं पहुंच गया, उस आदमी ने नाना भाई से कुछ नहीं कहा। जब वह कब्रगाह के गेट पर पहुंचा तो उस आदमी ने नाना भाई से कहा, आप यहीं खड़े रहिए, मैं अब भी आ रहा हूं। इसलिए वह समाधि स्थल के अंदर चला गया। कुछ देर बाद वह एक थैले में कुछ लेकर वापस आया। उसने नाना भाई से कहा, मुझे जहां से लाए हो वहीं छोड़ दो। रात काफी हो चुकी थी तो मेरे चाचा ने उस आदमी से कहा, मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, घर जाऊंगा। उसने मेरा किराया दे दिया। तब वह आदमी थोड़ा गुस्सा हो गया और बोला, चलो, मैं तुम्हें एक बहुत कीमती चीज दूंगा। तो उस आदमी ने नाना भाई को कुछ सोने के सिक्के दिए और कहा, यह ले लो, बाद में और भी मिलेंगे और पीछे मुड़कर भी मत देखना। एक बार रास्ते में आ जाओ, नहीं तो हार जाओगे। नाना भाई को मन में कुछ डर सा महसूस होने लगा, जिसके बाद वह असहाय हो गए और उस आदमी को रिक्शे में बिठाया और गंतव्य की ओर जाने लगे। कुछ दूर जाने के बाद नाना भाई को अपने पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था मानो कोई पीछे बैठकर कुछ खा रहा हो। वह आवाज अलग थी, जैसे नरम हड्डियों को चबाने की आवाज। नाना भाई ने सुना ऐसी ध्वनि। नाना भाई काफी देर से आवाज सुन रहे थे तो उनका मन यह देखने के लिए उत्सुक हो गया कि पीछे क्या हो रहा है। तभी नाना भाई उस आदमी के मना किए गए शब्दों को भूल गए। खुद को संभाला और डर के मारे अपने पीछे देखा तो क्या भयानक दृश्य था। उनके पीछे बैठा आदमी वास्तव में इंसान नहीं था। वह एक छोटे बच्चे को चबा रहा था। इतना भयानक दृश्य जो नहीं होगा देखा जाना चाहिए। अचानक जब उस आदमी को एहसास हुआ कि नाना भाई ने उसे अपने बच्चे को खाते हुए देखा है, तो उसने इतना भयानक रूप धारण कर लिया कि नाना भाई डर के मारे वहीं बेहोश हो गए। देर रात उस इलाके के कुछ लोगों ने नाना भाई को अस्पताल में भर्ती कराया और हमें इसके बारे में बताया। लेकिन कुछ समय बाद नाना भाई का निधन हो गया और उस आदमी की दी हुई सोने की मुहर कहीं नहीं मिली। यह घटना मेरे दादाजी ने अपनी पत्नी यानी मेरी दादी को उनके निधन से कुछ दिन पहले बताई थी और वह घटना आज मैंने आपको बताई है। आपको यह घटना कैसी लगी? कृपया कमेंट करें, मेल करें और अपनी कहानी भेजें।